सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। सबसे पहले हमारे सभी साईं परिवार को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नौ दुर्गा की 9 शक्तियों का संचार हो आपके जीवन में। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए जानते हैं उपाय। देखिए, नवरात्रि जब आता है तो ऐसी मान्यता होती है कि माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का संचार हमारी पृथ्वी पर होता है, और ऐसी शुभ मुहूर्त में आपको कुछ ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे आपके जीवन में नवनिधि की प्राप्ति होती है। मतलब नवनिधि मतलब दुनिया की समस्त जो भी आप वस्तुओं की मनोकामनाएं करते हैं वह सब आपको मिलती है। आपके जीवन से रोग दोष कलेश विकार कष्ट सब दूर हो जाता है, निर्धनता दूर होती है, धन से तो आप माला माल हो जाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का एक रूप माँ लक्ष्मी का भी है। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं यह छोटा सा उपाय क्या है। उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ जरूर कहूँगा कि देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा का जो भी आराधना प्रार्थना करते हैं, सच्ची श्रद्धा से स्वच्छ मन से और पवित्रता के साथ आप करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। आपको करना क्या रहेगा, इस उपाय में बहुत ही इजी उपाय है। आप ले लें पान का पत्ता, जिसको हमारे शास्त्रों में तांबुल पत्र के नाम से जाना जाता है। पान जो सभी लोग खाते हैं, दुकानों पे मिल जाता है, तो पान का पत्ता ले लें, बढ़िया साफ स्वच्छ कर लें, और उसके बाद एक सुपारी ले लें। सुपारी जो पान में खाया जाता है, सबूत सुपारी ले लें। और उसके बाद आप क्या ले लें, गुड़हल का पुष्प अगर मिल पाए, या कोई भी पुष्प मिल जाए, लेकिन गुड़हल का पुष्प अगर मिल जाए, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा को अति प्रिय है यह पुष्प, तो गुड़हल का पुष्प ले लें। और गुड़हल की पुष्प की संख्या कम से कम 11 होनी चाहिए। आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। 11 पुष्प गुड़हल का हिबिस्कस का आपको लेना है। एक घी का दीप ले लेना है। 2 फूल लौंग लेना है। लौंग लेना है 2 पीस। और उसके बाद इलायची लेना है आपको 7 इलायची, हरी वाली इलायची 7 लेनी है। और उसके बाद आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। मिश्री ले लीजिएगा, मिश्री। इतनी चीज़ लेने के बाद एक लोटे में जल रखिएगा, एक धूप बत्ती जलाइए, और एक मंत्र का सबसे पहले आपको 11 बार जाप करना है। और 11 बार जाप करने के बाद जो आप मंत्र में बोल रहा हूं, इसी मंत्र का जाप करिएगा, और एक गुड़हल का पुष्प माँ के श्री चरणों में चढ़ाइएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, उसमें 2 लौंग को डाल दीजिएगा, 2 लौंग डाल दीजिएगा, और धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप मंत्रों का जाप शुरू करेंगे, और गुड़हल का पुष्प अपने हाथ में ले लेंगे, दाहिने हाथ में, और एक हाथ से ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि दोनों हाथ लगाना, या तो आप ऐसे गुड़हल का पुष्प ले लें हाथ में, और उसके बाद माँ का ध्यान करें। माँ का ध्यान 9 शक्तियों के रूप में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित शेर की सैया पर सवार, ऐसा आपको ध्यान करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, मंत्र ध्यान दीजिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र बोलते हुए प्रथम पुष्प गुड़हल का डालिए माँ के श्री चरणों में। फिर उनका ध्यान करते हुए माँ के 9 रूपों का ध्यान करिए, और फिर उठाइए एक पुष्प, फिर यही बोलिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करके जो भी आप चाहते हैं, मनोकामना करते हैं, वह आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। और आपको यह 11 पुष्प इसी मंत्र को बोल करके चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने इलायची लिया है 11, 1 रुपए का सिक्का लिया है, एक लाल कपड़ा लिया है, इसमें इलायची को सबसे पहले माँ के श्री चरणों में डाल दें। डालने के बाद मतलब अर्पित कर दें माँ के श्री चरणों में, और मिश्री
का भोग लगा दें। और अब आप क्या करेंगे, सिक्के को माँ के श्री चरणों में अर्पित करके 9 दिन वहीं पर रहने दें। और जो आप यह उपाय कर रहे हैं, इस उपाय को आप करने के बाद यहाँ पर माँ का सबसे इजी मंत्र है, जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। इस मंत्र का आप चाहें तो 1 माला 11 माला जितना कर सके जाप करें। मैं कहता हूँ जीवन की समस्त शक्तियाँ, ऊर्जाएं आपके साथ सम्मिलित होंगी और नित नई ऊंचाइयां आप प्राप्त करोगे। देखिए 9 शक्तियां जो ये पृथ्वी पर होती हैं, एक चीज समझ लीजिएगा, इस उपाय को हमने क्यों बताया। और जो तांबुल पत्र आपने लिया है, पहले ये भी ध्यान दीजिएगा, तांबुल पत्र मतलब पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में क्या करिएगा, आप इलायची को, जो इसमें से 6 इलायचियां आपको लाल कपड़े में बांध देनी है, और 1 रुपए का सिक्का जो माँ के श्री चरणों में आपने रखा है, इस लाल कपड़े में बांधिए। और 1 इलायची को क्या करिएगा, आप पान के पत्ते में रखिए और इसमें 2 फूल लौंग डाल दीजिएगा। इस बीड़े को माँ के श्री चरणों में अर्पित करिएगा और अर्पित करके सभी मनोकामनाओं को बोलिएगा। ये अर्पित करने के बाद आप एक चीज जान लीजिए कि जो यह नवरात्रि होती है, इसीलिए माँ को शक्ति का स्वरूपा कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ को विद्या के रूप में, माँ के रूप में, लक्ष्मी के रूप में और क्षुधा के रूप में, शांति के रूप में स्थापित किया गया है। आपके जीवन में समस्त प्रकार की यश कीर्त पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए 9 शक्तियां जो है, 9 प्रकार की ऊर्जा है। आप समझिएगा, शक्ति की मतलब होता है ऊर्जा, और जो ऊर्जा होती है उन्हीं का आवाहन किया जाता है। ऊर्जाएं 3 प्रकार की होती हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा, हम लोग 2 मानते हैं। क्या? एक मानते हैं नकारात्मक, एक मानते हैं सकारात्मक। लेकिन न्यूट्रल एनर्जी जो होती है, जो ना तो सकारात्मक होती है ना तो नकारात्मक, वह एक ऐसे आवेश रहित एनर्जी होती है जो न्यूट्रल एनर्जी होती है, वो भी आपके जीवन में रोल करती है। यहाँ पर नकारात्मक एनर्जी को हटाना है और न्यूट्रल एनर्जी को, जो न्यूट्रल है आपके जीवन में, जो आपको स्टेबल करके एकदम रोक दिया है, उस न्यूट्रल को क्या करना है, चार्ज कर देना है। तो जीवन में जब न्यूट्रल एनर्जी को आप चार्ज कर देते हैं, वो भी मूवमेंट में आ जाती है, एनर्जी में आ जाती है, आवेश आ जाता है उसमें, तो होता क्या, आपके जीवन को एक दिशा मिलने लगती है। और यह नवरात्रि उसी चीज़ों के लिए है कि आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो, आपके जीवन में शक्ति का संचार हो। शक्ति मतलब एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा जब संचारित होता है, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जब आती है तो आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं वह अपने आप दूर हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बताता रहता हूं, जो इंस्टाग्राम पर हम लिंक आप लोगों को देते हैं यज्ञ याजन हवन के लिए। नवरात्रि का इतना पवित्र महीना चल रहा है, इसमें कोई भी संकल्प आप देना चाहें, कोई भी यज्ञ याजन आप कराना चाहें अपने नाम गोत्र पर संकल्प होके, जैसे कोई भी समस्याएं चल रही है ना जीवन में, चाहे वह धन की समस्या हो, चाहे पुत्र प्राप्ति की समस्या हो, चाहे आपके विवाह की समस्या हो, चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, उसके लिए यह समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि ऐसे समयों जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर मंत्रों का जाप होता है, और आपको मैं बताऊं, इन समयों में जब हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। विश्व के कोने कोने में कहीं आप हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, क्योंकि यह शक्तियों का जो है समय चल रहा है, ऊर्जा का समय है। तो ऐसे समयों में आपके नाम और गोत्र पर संकल्प करके हवन होना चाहिए। अब आते हैं, किसी भी हमारे यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर लीजिएगा, जो हम लिंक देते रहते हैं वीडियो के बीच में। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है। देखिए,
नवरात्रि में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाएं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ नहीं कर सकते तो कीलक, कवच, अर्गला, स्तोत्र, ये सब देवी तंत्रोक्त सूक्तम, इन्हीं मंत्रों का आप जाप कर लीजिए, इन्हीं पाठों का आप अध्याय का जो है पाठ कर लीजिए, इन अध्यायों का, तो निश्चित रूप से समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं और जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि जो कामना आपकी होती है वह देवी माँ सिद्ध कर देती हैं। तो इसीलिए माँ को कालरात्रि भी बोला गया है, समस्त कालों का अंत कर देती हैं, समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत कर देती हैं। तो माँ के 9 रूपों की आराधना करिए और जीवन को उन्नत शिखर तक लेके जाना है हम सभी लोगों को। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।